6000 सालों से श्रीलंका की गुफा में किष्किंधा नरेश सुग्रीव जी की गदा की रखवाली कर रहा ये इच्छाधारी बैल। इस घटना का रहस्य सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, जिसकी शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात है सन 2015 की, जब श्रीलंका सरकार को एक निश्चित स्थल पर खुदाई के दौरान 1500 किलो की सोने की गदा प्राप्त हुई। रामायण रिसर्च सेंटर ने यह दावा किया कि ये गदा किष्किंधा नरेश सुग्रीव की है। इसके अलावे अशोक वाटिका, रावण महल जैसे कई स्थानों को पहचान कर उन्हें चिन्हित किया गया। श्रीलंका की सरकार ने रावण से जुड़ी कई जगह को भी राष्ट्रीयता प्रदान की है। उसी समय सुमित और सोनू नाम के दो लड़के श्रीलंका में पढ़ाई कर रहे थे। वो मूल रूप से भारत के ही निवासी थे और उन्हें शोध कार्यों में बहुत रुचि थी। जिस स्थान पे ये 1500 किलो की गदा प्राप्त हुई थी, उन दोनों ने उसके आसपास के क्षेत्रों में शोध करने का निर्णय लिया। सुमित और सोनू रामायण से जुड़ी और भी चीज़ों को दुनिया के सामने उजागर करना चाहते थे, जिसके लिए वह पहाड़ियों के अंदर जा रहे थे। परंतु उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वे दोनों बहुत ही अंदर पहाड़ी इलाके में आ चुके थे। तभी उनकी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जो हवा के समान बहुत ही तेज चल रही थी। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि वो एक बैल था, परंतु उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक बैल इतना तेज कैसे दौड़ सकता है। उनके हाथ में कैमरा था जिसमें वो दृश्य की रिकॉर्ड करने लगे। सुमित उस बैल के पीछे पीछे भागने लगा और उसका पीछा करने लगा, क्योंकि सोनू का वजन ज़्यादा था और वो दौड़ नहीं पा रहा था, इसीलिए वो सुमित से बहुत पीछे रह गया। परंतु सोनू उस बैल का पीछा करते करते एक गुफा तक पहुंच गया। वो ये सब नज़ारे अपने कैमरे के अंदर रिकॉर्ड कर रहा था। जब उस गुफा के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि एक कीमती वस्तु पड़ी हुई है, जिसकी चमक इतनी ज़्यादा थी कि वो उसे ध्यान से देख भी नहीं पा रहा था और वो इच्छाधारी बैल भी उस चमकीली वस्तु के पास ही बैठा हुआ था। सुमित ने जब और पास जाने की कोशिश की, अचानक ही उसकी सांसें थम गई और वो उसी स्थान पर नीचे गिर गया। जब थोड़ी देर बाद सुमित उस जगह पर पहुंचा और उसने सोनू को वहां पर मृत पाया तो उसकी डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। वो बहुत ज़्यादा डर गया और उसी समय सोनू को बाहर लेकर आ गया। जब सुमित ने सोनू का कैमरा देखा तो उसके अंदर कुछ ऐसा था जिसने सुमित के होश उड़ा दिए। उसने देखा कि उस गुफा के अंदर एक गदा मौजूद है, जिसकी चमक इतनी ज़्यादा है कि वो साधारण आँखों से नहीं देखी जा सकती। उसका प्रभाव इतना खतरनाक था कि सोनू जैसे उसके संपर्क में आया, उसका दिल ही काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद सोनू को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। परंतु वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब सुमित और बाकी लोगों के लिए ये गुत्थी समझ नहीं आ रही थी। आखिर कोई व्यक्ति ऐसे कैसे मर सकता है। सुमित ने कैमरे में रिकॉर्ड उस गधा की तस्वीर को किसी को भी नहीं दिखाया, क्योंकि उसे शक था कि जो भी उस गधा को देख लेता है किसी न किसी तरह से उसका नामो निशान मिट जाता है। और सोनू के मरने के कुछ ही दिनों बाद सुमित का भी एक्सीडेंट होने से मौत हो गई। इन दोनों दोस्तों का उस गुफा के अंदर जाना, उस चमकीली वस्तु को देखना और बाद में दोनों का मर जाना, ये कोई सामान्य बात नहीं थे। और वो गधा भी कोई सामान्य गधा नहीं थे, क्योंकि उसकी रक्षा एक इच्छाधारी बैल कर रहा था जो हवा से भी तेज दौड़ता था। दोस्तों, ये घटना 100% सत्य है। इसे लेकर आपका क्या विचार रखते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारिक घटना देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।